नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना। प्रदेश में राज्य एवं केंद्र सरकार की कई दर्जन योजनाएं चल रही हैं। योगी सरकार लगातार उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरह से हो इसका प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें पलीता लगाने का काम प्रदेश के कुछ जनपदों के जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। खासतौर पर बुंदेलखंड के कुछ जनपदों में ये देखने को मिला कि राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं यहां ठीक प्रकार से धरातल पर नहीं उतर पा रही है। इस बारे में यूपी की बात की टीम ने जब बुंदेलखंड के कई जनपदों का दौरा किया तो वहां पता लगा कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार यानी कि कमीशन बाजी एक बड़ा मुद्दा है। हर विभाग में सरकारी योजनाओं का कमीशन का मानक तय है। इनमें माइनिंग, आबकारी, खाद्यान्न, लोक निर्माण, पंचायती राज और ग्राम विकास सहित अन्य कई विभाग शामिल। इन विभागों में कमीशन की भारी बंदरबाट है। जिले की कमान जिलाधिकारी के पास होने के कारण पूरा नियंत्रण उन्हीं के पास रहता है और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जिले की मॉनिटरिंग करके सरकारी योजनाओं का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन कराया जाए। लेकिन यूपी की बात की टीम को ये देखने को मिला कि कई जिलाधिकारी कमीशन की बंदरबाट में वो स्वयं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए कड़े निर्देश बार बार दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जिलाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बुंदेलखंड में अवैध खनन बड़ी समस्या है। इसमें कई जिलाधिकारी अवैध खनन करने में संलिप्त हैं और हर खंड से उसका कमीशन तय रहता है। बुंदेलखंड के कई जनपदों में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, जिसमें बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा इत्यादि कई जनपद शामिल हैं। इसी तरह से बुंदेलखंड के कई जनपदों में जो विकास प्राधिकरण है उसमें काफी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे अवैध भवनों को पहले सील करना और करोड़ों का फाइन करना और फिर उस फाइन को समाप्त या कम कर कमीशन लेकर उसको खोलने की अनुमति दे देना। इस तरह का बड़ा खेल चल रहा है। इसी तरह से सिंचाई, लोक निर्माण, आबकारी, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज सहित अन्य कई विभागों में कमीशन का खुला खेल है। इसी तरह कई जिलाधिकारियों ने बाकायदे अपने यहाँ ओएसडी का पद सृजित कर अपने विश्वसनीय अधिकारियों को तैनात कर रखा है और उसी के माध्यम से सभी विभागों का कमीशन इकट्ठा किया जाता है। जब यूपी की बात की टीम ने कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कमीशन ऊपर तक पहुंचाया जाता है। साफ तौर पर इन तमाम योजनाओं में जो धनराशि कमीशन के तौर पर जाती है उसमें जिला अधिकारियों की भी संलिप्तता है। इस बारे में झांसी मंडल के आयुक्त का ध्यान आकर्षित कराया गया। उनके द्वारा ये आश्वस्त कराया गया है कि ऐसे तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो, मगर बुंदेलखंड के कुछ जिलाधिकारी उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे अधिकारियों की तैनाती जिले में क्यों की जाती है जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। शासन में बैठे कौन लोग हैं जो ऐसे अधिकारी की तैनाती करते हैं और ये लोग किसकी सिफारिश से तैनात होते हैं? इस बात की गहनता से जांच होनी चाहिए। बुंदेलखंड के कई जनपदों में जिलाधिकारी स्तर पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या इसकी जांच मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी द्वारा कराएंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।